नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके लिए जो अंडर ग्रेजुएट के ऑनर्स के कोर्सेज़ हैं और वी फार्मा के कोर्सेज़ हैं, उसके लिए जो आपका एंट्रांस होता है पीयूसेट यूजी का, उसके फॉर्म आ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ कि साइट कौन सी है, कहाँ से प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना है, कितनी सीट्स होती हैं, कितनी आपकी फ़ीस होती है और जो आपका एंट्रांस है उसमें क्या क्या आ सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके साथ जो फॉर्म है आपने स्टेप बाय स्टेप जो है किस तरीके से फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी आगे अपडेट आती है पीयूसेट यूजी के रिगार्डिंग, चाहे उसमें एडमिशन में कोई चेंजेस होते हैं, डेट्स में कोई चेंजेस होते हैं, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। और साथ साथ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है पहले ही वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल @mathsandeducation पे जो है पोस्ट कर दी है, उसको फॉलो ज़रूर करें। क्योंकि जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे छोटी मोटी कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे डेली न्यूज़ होती है, वहाँ पे आपको सबसे पहले पता लग जाता है ताकि छोटी भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे जाना है और ये साइट है आपकी पीयूसेट यूजी, ये आपने लिखना है और ये फर्स्ट ही पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पीयूसेट यूजी 2021 और यहाँ पे फॉर एडमिशन बीएससी ऑनर्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ऑनर्स स्कूल सिस्टम CBCS के अंडर आता है ये। उसके बाद वी फार्मेसी, इसमें सिर्फ ऑनर्स कोर्स आते हैं और वी फार्मेसी, और कोई भी कोर्स पीयूसेट यूजी के अंडर नहीं आता है। BA BCom जो कोर्स इसके अंडर नहीं आते हैं। चलिए सबसे पहले डेट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है और जो है ऑनलाइन ये आपकी लास्ट डेट है 1 अगस्त तक। जो स्टूडेंट 1 अगस्त तक लॉगिन कर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर जाएंगे, उन्हीं को मौका मिलेगा 3 अगस्त तक चालान भरने का। यानी कि आप मान के चलिए आपकी लास्ट डेट 1 अगस्त है। इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। और जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं आपका नंबर और ईमेल एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो आपको उसी पे मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका जो एडमिट कार्ड है वो 10 तारीख को आ जाएगा और जो आपका एंट्रांस है वो 14 तारीख को रखा गया है। बाकी अभी डेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसकी फ़ीस है जनरल कैटेगरी की, अगर आप मेडिकल से हैं तो आपका बनेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन PCB, और अगर आप नॉन मेडिकल से तो आपका बनेगा PCM, और अगर आपने मैथ रखी है अलग से तो 2175 रुपये आपकी फ़ीस है। ST SC PWD की आपकी 1088 है। बाकी आप एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि BSc 12th के बाद आपकी मर्ज़ी, आप BSc ऑनर्स मैथ के लिए कीजिए, BSc ऑनर्स बायो के लिए कीजिए, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए कीजिए, तो अलग से आपको पर पेपर 375 रुपये ऐड करने हैं और आप 3 से 4 सब्जेक्ट के लिए फिल कर सकते हैं। ध्यान रखें लेकिन इसमें एक चीज़ कि आपका एंट्रांस जो 1 दिन में ही होगा, तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। और एक चीज़ और बता दूं, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपका मैथ का एंट्रांस है BSc ऑनर्स मैथ का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मुझसे, तो ये आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी फ़ीस एक बार कट जाती है तो किसी भी कारणवश आपको वापस नहीं होगी वो, इसका ध्यान रखें। चलिए उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो फॉर्म आपके 19 तारीख से अवेलेबल हो गए थे, लास्ट डेट 1 तारीख है। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, एडमिट कार्ड आपके 10 तारीख को आ जाएंगे। बाकी कोई भी चेंजेस आते हैं मैं आपको इंस्टाग्राम पे यहाँ पे इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। डेट ऑफ एंट्रांस टेस्ट अगस्त 14, उसके बाद आपका 28 अगस्त को डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट ये। और सेंटर देखिए यहाँ पे चंडीगढ़, लुधियाना, मुक्तसर, होशियारपुर, ये सिर्फ 4 सेंटर हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, हिमाचल से बहुत सारे स्टूडेंट्स भरते हैं, उनके लिए तो चलो चंडीगढ़ पास पड़ेगा। बाकी हरियाणा के बहुत सारे कैंडिडेट्स भरते हैं और जितने भी अदर स्टेट के भरते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 ही सेंटर हैं इसके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टस की। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ डिटेल में जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो आपका कोर्स है ये ऑनर्स कोर्स है, इसमें जर्नल ये BSc नहीं है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी है कैंपस है वहाँ पे जनरल BSc नहीं होती है, इसका ध्यान रखें। डेट ऑफ टेस्ट 14 अगस्त सैटरडे को, और साइट आपकी है जैसे मैंने अभी ओपन करके बताया setuj.puchd.ac.in। उसके बाद ये आपकी टाइमिंग है एंट्रांस की, 14 तारीख को सारे एंट्रांस होंगे। ये देखिए पेपर 1 मैथमेटिक्स का आपका 9 से
10:10 तक होगा। ऐसे केमिस्ट्री का 10:40 से 11:50 के बीच में। तो सारे आपके एंट्रांस होंगे, चारों इकट्ठे ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे बी फार्मा का बीसी के अंडर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं। बी फार्मा के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 3 होते हैं, इसका ध्यान रखें। सेंटर मैंने आपको बता दिया 4 हैं, बाकी ये अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी स्टूडेंट है अगर किसी कैटेगरी में आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, ST SC स्पोर्ट्स कैटेगरी, कोई भी डिफेंस कैटेगरी या अदर कैटेगरी में, तो ध्यान रखें, अभी मैं प्रोस्पेक्टस में नीचे दिखाऊंगा आपको, उसके लिए अलग अलग से कैटेगरी दी गई है। उसके लिए बताया गया कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अपने अपने कैटेगरी का ध्यान से पढ़ लें। वो डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हर कैटेगरी का आप अपना पढ़ लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट के साथ अपने जो कैटेगरी है उसको मुझे भेज सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। चलिए बात करते हैं सीट्स की। सबसे पहले हम बी फार्मा की बात करेंगे। तो उसमें आपके ओपन 46 सीट्स हैं और इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बनेगी और आपकी क्या बन सकती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं। बॉटनी में आपके बनेंगे यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपके कोर्स के अंदर यानी कि केमिस्ट्री के अंदर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपको उसका एंट्रांस देना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे कि मैथमेटिक्स है, यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर इसका ही बन रहा है, मैथ का ही, तो आपको यहाँ पे सिर्फ मैथ का एंट्रांस देना होगा। जो आपके बॉटनी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको देना होगा। यहाँ पे वी फार्मा के लिए अगर आपने मैथ पढ़ी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों देने होंगे आपको। उसके बाद बात करते हैं कि जो मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनती है फाइनल। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप पी सेट में मार्क्स लेंगे, अगर आप इसमें से 100 मार्क्स ले रहे हैं तो आपके उसमें से 75 नंबर लगेंगे और जो आपकी परसेंटेज है 12th की उसके 25% मार्क्स आपके लगेंगे। बाकी बात करें इसकी मेरिट की कितनी जाती है, उसके बारे में अगर कोई न्यूज़ आती है आगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं या कभी कभी साइट पे भी जो है पहले इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि पिछले साल इतनी कट ऑफ गई थी, तो आते ही मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर लें। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जितने भी मार्क्स आप लेंगे PUCET UG में उसके 75% ही जुड़ेंगे। बाकी इसमें एक चीज़ और है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपका एंट्रांस होगा उसमें आपको मिनिमम कितने मार्क्स लेने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तभी जो है आपका आगे जो प्रोसेस है आप देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे द कट ऑफ परसेंटेज इज 15% ऑफ द टोटल मार्क्स ओनली इन द केस कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, PWD। दिस रिक्वायरमेंट विल बी मिनिमम अटेनमेंट ऑफ 10% कट ऑफ। मान लीजिए जितना भी आपका टेस्ट होने वाला है, जितने मार्क्स का भी, उसमें से आपको 15% मार्क्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, इसका ध्यान रखें। अगर आप 15% मार्क्स नहीं लेते हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं कर पाएंगे आगे कोई भी काउंसलिंग देखने के लिए। बाकी जो ST SC PWD के स्टूडेंट्स हैं, BC कैटेगरी के हैं, वो 10% मार्क्स अगर लेते हैं उसके बाद आगे वो मेरिट लिस्ट देख पाएंगे। लेकिन आप सबको पता है कि 15% सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी जो कट ऑफ है बहुत हाई जाती है आगे, तो इसका ध्यान रखें। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो सीधा आपको क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का रिजल्ट दिखाती है, जिसमें अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आगे आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस देख पाएंगे। अगर डिसक्वालीफाई होंगे, नॉट क्वालिफाइड होंगे तो आगे आप प्रोसेस नहीं देख पाएंगे। बाकी किसी के पास NCC NSS का सर्टिफिकेट है तो वो ज़रूर लगाएं, उसकी वेटेज आपको मिलेगी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स है, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको 60 आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और यहाँ पे जो है टोटल मार्क्स आपके 120 बनेंगे, 70 मिनट आपको दिए जाएंगे। और अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 25% आपके मार्क्स उसके हर क्वेश्चन के डिडक्ट हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। 1/4। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर आप बी फार्मा का फॉर्म आपने फिल किया है और आपका एंट्रांस है, तो आपको पता है कि उसमें बी फार्मा में आपको फिजिक्स भी देनी है और बायोलॉजी भी देनी है। और यहाँ पे अगर आप मेडिकल के हैं तो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री देंगे। अगर आप नॉन मेडिकल के हैं तो आप मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स देंगे। तीनों पेपर आपको देने हैं, यानी कि तीनों पेपर आपको देने हैं। और ये 120 मार्क्स है, जैसे कि 120, तो इनमें से 15% मार्क्स आपको लेने हैं, तभी आप जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका तीनों का बनेगा और आगे आप क्वालिफाई कर पाएंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें हर
पेपर के आगे क्वालिफाई डिसक्वालीफाई लिखा होगा। और जैसे कि मैंने बात की वी फार्मा के लिए, अगर आप नॉन मेडिकल के हैं तो आपको तीनों पेपर में क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तभी जाके आप आगे काउंसलिंग देख पाएंगे। बाकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने पीछे दिखाए उनमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है अगर आप उसके रिलेटेड किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो इसका ध्यान रखें। उसके बाद जो आपकी सीट्स होती हैं, जितनी भी सीट्स मैंने आपको दिखाई, उसमें से हाफ़ सीट जो है जनरल कैटेगरी के लिए होती हैं। उसके बाद जो हाफ़ बचती है वो आगे डिवाइड होती है फर्दर, मतलब कि एक एक दो सीट आपको एससी को मिल जाएगी, किसी एसटी को 1-2 सीट मिल जाएगी, बैकवर्ड को 1-2 सीट मिल जाएगी। इस तरीके से वो रिजर्व होंगी सीटें। स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए 1-2 सीटें रिजर्व होती हैं। ऐसे सारी सीटें आपकी रिजर्व होती हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, हर रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप अगर फिजिकल डिसेबल हैं तो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, ये चीज़ें आपके जो है चेक की जाएंगी। अगर आप यहाँ पे डीप ब्लाइंडेड हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपको इस सर्टिफिकेट को देना है। बोर्ड कश्मीरी के लिए यहाँ पे सब जो कैटेगरी है उनके लिए लिखा गया है। अगर आप 1 गर्ल चाइल्ड हैं तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखने किसके अंदर आप आते हैं कि नहीं आते हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए अलग से दिया गया है, एनआरआई के लिए अलग से दिया गया है। और वहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपके पास टोटल 37 सीट्स हैं तो उसको डिवाइड कैसे किया जाएगा। 19 सीट आपकी चली जाएंगी जनरल कैटेगरी के लिए, 5 सीटें एससी के लिए, 3 सीटें एससी के लिए, बीसी के लिए 2 सीटें, स्पोर्ट्स के लिए 2 सीटें, डिफेंस के लिए 2 सीटें और पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीटें। और इस तरीके से आपकी सीटें डिवाइड होंगी। बाकी इस पर मेरिट लिस्ट का अभी कोई जो है साइट पे जो है नोटिफिकेशन नहीं है। आते ही न्यूज़ में मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगा इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे ये आपकी फ़ीस है, हर कोर्स की यहाँ पे दी गई है। अगर आप BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स इसमें कर रहे हैं तो आपकी ये एक सेमेस्टर की ये फ़ीस हुई आपकी, ये दोनों इंस्टॉलमेंट में अब जो है कोविड करके जो है ये 2 इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस है ली जा रही है। नवंबर तक आपको जमा करनी होती है फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस। ये दोनों मिला के आपका है फर्स्ट सेमेस्टर का बनता है। इसको 2 इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हैं। इस तरीके से मैथ्स के देख लें, सारी ये फ़ीस आपको दी हुई है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है जो प्रॉपर तरीके से आप एंट्रांस के बारे में पूछना चाहते हैं तो ये नंबर दिए गए हैं। बी फार्मा के स्टूडेंट यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। BSc ऑनर्स के लिए हर नंबर अलग अलग दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल करके क्वेरी अपनी कोई भी आपसे जो रिलेटेड क्वेरी है इन कोर्सेज से आप पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे आपने फॉर्म को फिल करना है, वो भी थोड़ा जनरल आइडिया मैं दे देता हूँ। इतना आप खुद फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके। तो यहाँ पे अपने नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, SMS, ईमेल और ये सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लेने हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने फिल करने हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया मैथ के लिए आपको सिर्फ मैथ देना पड़ेगा, लेकिन अदर जो भी कॉम्बिनेशन है मैंने आपको पहले बता दिए हैं, उस कॉम्बिनेशन को ध्यान से देख लें। उस जो कोर्स है आपका उसके साइड में कॉम्बिनेशन मैंने बता दिए थे, तो वो कोर्स के लिए आपको वो जो साइड में कॉम्बिनेशन दिए गए हैं वो चूज़ करने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कैटेगरी आपने चूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ ब्रांच ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय में वर्किंग करते हैं तो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास जनरेट हो जाएगा ID पासवर्ड, और वहाँ से फिर आप लॉगिन करके जो है अपने फ़ोटोग्राफ्स डालने होते हैं, वहाँ पे डिटेल्स डालनी होती है और फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। बस ये इन्फॉर्मेशन होती है सारी। बाकी अगर फॉर्म को प्रॉपर फिल करना है तो एक स्टूडेंट जो है मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दे, मैं उनका फॉर्म फिल कर दूँगा और बाकियों के लिए वीडियो बना दूँगा। ये थी इन्फॉर्मेशन आपकी PUCET UG के रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन। कोर्सेज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कोर्सेज़ के अंदर आते हैं, फ़ीस कितनी होती है, सीट्स कितनी होती है और एंट्रांस का क्या है यहाँ पे प्रॉपर जो है डिटेल यहाँ पे दी गई है। बाकी आगे आने वाले सारी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी अपडेट आती है आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच।